मुश्किल से काफी कंप्लीट नहीं हुए। पहले मैंने कुछ और कोर्सेज किए, उसके बाद अभी इधर 2-3 महीने से, 4 महीने से यहाँ पर चारू मैम की टीम के साथ में जुड़ी हूँ। चारू मैम की टीम में अमित सर और प्रीति मैम बहुत अच्छे कोर्सेज सब लोग मिलके कराते हैं। पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश की यह टीम है जैसा कि वो लोग कहते भी हैं। और वाकई में ये चारू मैम इतना अच्छा पढ़ाती हैं। बाकी भी सब लोग, पूरी टीम, तीनों मेंबर्स इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि कोर्स खत्म बाद में होता है, आप सब चीजें बिल्कुल अच्छे से समझने लग जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी तो कोर्स मैं कर ही रही हूँ, लेकिन मैंने प्रिडिक्शन शुरू कर दी है। पहले मुझे वैदिक न्यूमरोलॉजी पे इतना अच्छा पकड़ बन पाएगा, या वैदिक न्यूमरोलॉजी इतने अच्छे तरीके से किसी चीज को प्रिडिक्ट कर पाएगी, इतने बारीकियों से प्रिडिक्ट कर पाएगी, ये मैं विश्वास नहीं करती थी। लेकिन मैम का पढ़ाने का तरीका, चारू मैम का पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि वो एक एक चीज को बारीकी से पढ़ाती है। और सच में मैं खुद से एक टीचर हूँ, लेकिन और टीचर को पेशेंस होना बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद चारू मैम के अंदर इतना अधिक पेशेंस है, चाहे किसी भी चीज को आप कितने बार पूछें, लेकिन वो थकती नहीं है बताने से। और क्लास के एंड का एंड तभी होता है जब आपकी सारी क्वेरीज कंप्लीट हो जाती हैं। मेंबर्स की, एक एक स्टूडेंट की सारी क्वेरीज को वो अच्छे से क्लियर करती हैं, एग्जाम्पल करा करा के हम लोगों को प्रैक्टिस कराती हैं। वाकई में तक मैं कहती थी। चलिए धन्यवाद जी। देखिए ये टीचर बोल रही है अपने आप को, लेकिन ये प्रिंसिपल है। और इसके पहले जो आपने देखा था, तो वो शमा जी है दुबई से। और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। दुबई से प्रैक्टिस चालू कर दी। जो कॉन्फिडेंस जो आता है उसके बाद ही शुरू होता है। देखिए पढ़ तो आप कहीं से भी लेंगे, एकलव्य सब बन जाते हैं, लेकिन अर्जुन जो है वो एक ही बनता है। तो हम लोग जो भी करते हैं वो इतना कॉन्फिडेंस हम दे देते हैं। हमारी टैगलाइन ही है, हमने हमारा एनविजन चेंज किया है, लेकिन टैगलाइन ही है जो अभी शर्मा जी ने बोला था कि कोर्स के साथ भी और कोर्स के बाद भी। तो हम लोग वही ध्यान देते हैं कि कोर्स के बाद में, मैं अगर पूछूं प्रॉब्लम कब आते हैं, कोर्स होने के बाद की कोर्स होने, जब कोर्स लेते हैं तब? क्या लगता है आप लोग को? कोर्स होने, हाँ जी, कोर्स होने के बाद में ये प्रॉब्लम आते हैं जब हम एक्चुअल कंसल्टेशन लेते हैं। जब कोई पूछता है बच्चा नहीं हो रहा है कैसे होगा, कोई पूछता है नहीं बिजनेस नहीं चल रहा है, तो आप न्यूमरोलॉजी से कैसे देख के बताओगे? वो चीजों में कहीं ना कहीं शुरू में हम लोग अटक जाते हैं। हम भी अटके थे, ऐसा नहीं है हम लोग अटके नहीं थे हमको, लेकिन वैसे मेंटर्स उस समय नहीं मिले। चलिए कोई कुछ बोलना चाहेगा? कल वाले कितने लोग हैं? अब मैं ये नहीं बोलूंगा हाथ उठाओ, लेकिन सबका स्वागत है जितने कल में आए थे। कुछ नए लोग भी आ रहे हैं। ओके, ठीक है। रमा जी, सोनम जी, गुड। मतलब कल आप लोग को अच्छा लगा इसलिए आप लोग जुड़े, तो धन्यवाद आप लोग का। ठीक है। लेकिन चारू जी को कब अच्छा लगता है? जब आप पूरा कोर्स करें। आधा ज्ञान कुछ काम का नहीं आता। ठीक है। कब शुरू करना है चारू जी, देख लीजिए। सर विद इन अ मिनट हम लोग स्टार्ट कर ओके। देते हैं। कल की क्लास से रिलेटेड कोई डाउट्स जिन्होंने अटेंड किया या घर में जिन्होंने अपनी ग्रिड्स बनाई, कुछ भी डाउट्स रिलेटेड टू ग्रिड्स या कल हमने जो भी कुछ पढ़ा? जो नए मेंबर्स हैं उनका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म में एनविजन ज्ञान।
वो नॉलेज जो आपको आने वाले कल के बारे में प्रिडिक्ट करने की ताकत या क्षमता देता है। क्या ये पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल है। एंड थ्रू वैदिक न्यूमरोलॉजी में कहूँ तो दिस इज वन ऑफ द ओनली न्यूमरोलॉजी जहाँ प्रिडिक्शंस पॉसिबल है थ्रू सम नंबर कॉम्बिनेशंस। आज कुछ एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे। कल हमने सीखा था कि अपनी ग्रिड अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैसे बनाएंगे। एंड आज कल कुछ लोगों के डाउट्स थे कि मैम हमारे में कुछ नंबर रिपीटेड आ रहे हैं, कुछ 2 बारी है, कुछ 3 बारी है, तो क्या इम्पैक्ट होता है ऐसे नंबर्स का, वो हम समझेंगे। बट कुछ डाउट्स आज जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं उनके मन में कुछ सवाल, तो प्लीज आप बेहिचक पूछ सकते हैं हमसे। AK सर शायद फर्स्ट टाइम आए हैं आप। श्रीदेवी जी भी फर्स्ट टाइम दिख रही है। केशव जी भी कल नहीं थे। ओके, ठीक है। दीपा जी कल आप आए नहीं थे, कोई बात नहीं। हाँ सर, थोड़ा इशू था, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए लॉगिन नहीं कर पाई थी। अच्छा, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी ठीक है। हाँ, हॉस्पिटल से अभी रिसेंटली डिस्चार्ज मिला है, तो ठीक है। अच्छा, डिस्चार्ज मिल गया तो ठीक ही है, चलिए गुड। अच्छा, AK सर लास्ट में ज्वाइन किए थे। चलिए, तो अच्छी सर, बात है, आज आप जल्दी ज्वाइन किए। कोई डाउट है जी कल की क्लास से? मैम वो कल की वीडियो मिल जाएगी क्या? आपने डाली थी उसमें ग्रुप हाँ में? जी, डेफिनेटली ग्रुप में है। अमित सर एक बार यूट्यूब लिंक भी शेयर कर देंगे, अदरवाइज हाँ, नहीं, यूट्यूब आप लिंक शेयर आप कर देना। आप ग्रुप में नहीं हो क्या, रमा जी? सर मैं हूँ थोड़ा फिर आपने पेरेंट्स के। मतलब ग्रुप हमारा हटा दिया है। चारों जी नहीं देखिए, सर, इनको डांटिए। नहीं नहीं, नहीं सर, वो एक्चुअली इतना वो मैसेजेस आते हैं ना, तो कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं थोड़ा। वीडियो ठीक आई ठीक थी ठीक। परसों वाली वीडियो, मैंने पूरी देखी थी वो। मैम ने आज उसमें भी डाली है, स्टेटस में डाली है, वो भी देखी मैंने। पर मुझे लग रहा है कि मैं ये कल की वीडियो नहीं आई, क्योंकि जो मैम ठीक। ने वो जो 675 वाला मीटरिस्टिक प्लेन के बारे में बताया था, लक्ष्मी योग के बारे में, वो इतनी स्पीड में बताया था कि मैं प्रॉपरली लिख नहीं पाई थी। सो कोई दैट बात मैंने नहीं, सोचा अगर। वो उन्होंने 5% बताया है, कोर्स में उस प्लेन के बारे में 100% तक बताएंगे। तो मैंने सोचा ठीक है, वो एक बार वीडियो में दोबारा सुन लूंगी तो फिर मैं नोट्स बना सकती हूँ। ठीक है, ओके, वापस आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करें। आई थिंक काफी लोग ज्वाइन हो चुके हैं। हाँ जी, ठीक है, चलिए, आज हमारा वैसे Day 2 है, जो फ्री सेशन हम लोग ले रहे हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी का। नमस्कार आप सभी का। इनविजन ज्ञान के जो इस स्पेशल सेशन में आप लोग सबका स्वागत है वंस अगेन। नए लोग का भी, और जो कल जुड़े थे उनका भी, जो हमारे साथ ऑलरेडी कोर्स कर रहे हैं, दूसरे कोर्सेज कर रहे हैं, आप लोगों ने हम पे विश्वास किया है, उसके लिए धन्यवाद। और आप लोग सबका स्वागत है अपना कीमती समय हमें देने के लिए। कल हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात समझी थी रिगार्डिंग न्यूमरोलॉजी। क्या समझी थी, कोई किसी को ध्यान है क्या पॉइंट पे बात कर रहा हूँ मैं? जो शायद आपको कहीं समझने और सुनने नहीं मिलेगा, कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्यों मिला है, वो पर्टिकुलर BN और DN ही क्यों मिला है। दुनिया आपको पढ़ा देती है, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि वो ही पर्टिकुलर क्यों मिला है। चारू मैम ने जो है सिर्फ न्यूमरोलॉजी ग्रिड देख के ही कुछ लोगों का प्रिडिक्शन भी किया था, जो उन्होंने अग्री भी किया, और लोग हैरान भी हुए कि जब एक दूसरे से कनेक्शन नहीं है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देख के ही उन्होंने बहुत कुछ बता दिया। ये कल का जो मतलब वो आकाशवाणी हुई थी चारू जी की, वो था। हमने ये भी समझा कि 2026 में न्यूमरोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है। क्या लगता है क्यों इम्पोर्टेंट है? चलिए मैं बता देता हूँ मैं। क्योंकि न्यूमरोलॉजी सिर्फ मतलब सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, एनर्जी नंबर्स की नहीं है। ये आपके लाइफ का गूगल मैप है। आजकल हम लोग गूगल मैप देख के कहीं भी पहुंच जाते हैं, अदरवाइज दिक्कत आती है। तो जिंदगी में अगर आपको एक गूगल मैप मिल जाए, जिससे आपकी जिंदगी आसान हो जाती है, तो जो डायरेक्शन भी देता है और आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाता भी है। ये काम है न्यूमरोलॉजी का। इसलिए 2026 में हम लोग को अभिमन्यु नहीं बनना है।
हम लोग को लक्ष्य तक पहुंचना है तो न्यूमरोलॉजी का सपोर्ट लेना, फैमिली में एक इंसान के पास में न्यूमरोलॉजी का सपोर्ट होना चाहिए ताकि दूसरे फैमिली मेंबर्स को हम लोग गाइड कर सकें। कल हमने निम्रो मैजिक से एनविजन ज्ञान का सफर की भी बात की थी हमने, कि कैसे हम लोग वहां से शुरू हुए थे और अभी हमने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है एनविजन ज्ञान पे। अब अगला स्टेप आपका है कि आप, जैसा एक वो थ्री इडियट में एक डायलॉग था, क्या डायलॉग था कि मैं मिलीमीटर से सेंटीमीटर बन गया हूँ। अगर आप लोग ने देखा होगा तो आप लोग को याद होगा, वो एक लड़का था, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। मिलीमीटर से सेंटीमीटर, कुछ याद है आप लोग को? याद आ रहा है चारू जी या रमा जी? हाँ जी सर, याद है। मिलीमीटर से सेंटीमीटर बन गया हूँ। वैसे ही हमारा प्रयास है कि अ, आप सिर्फ ये फ्री सेशन अटेंड करने वाले ना रहकर आप वैदिक न्यूमरोलॉजी का को समझने के लिए एक कॉन्फिडेंट और सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट बने, उसकी तरफ अपना पहला कदम आप लोग बढ़ाए। तो वो जो सेंटीमीटर बनने का है, आप लोग इंची भी बने, आप लोग मीटर बने, किलोमीटर बने, उसमें हमें खुशी मिलेगी। सिर्फ सेंटीमीटर में मत रहिए। तो बिना किसी देर के चलिए हम लोग शुरू करते हैं डे 2 ऑफ आर 3 डे वैदिक न्यूमरोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन सेशन। चारू जी, स्टेज इज योर्स। थैंक यू सो मच सर। चलिए, मोस्ट वेलकम एक बार फिर से डे 2 ऑफ आवर फ्री वेबिनार ऑन एडवांस्ड वैदिक न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी डेफिनेटली नंबर्स की नॉलेज, नंबर्स के बारे में, नंबर्स की वाइब्रेशंस को समझने में बहुत मदद करती है। लेकिन जब मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करती हूँ तो सबसे पहले मेरे दिमाग में प्रिडिक्शन की बात आती है। और जब मैं प्रिडिक्शन की बात करती हूँ तो एक ही सवाल जो कल हमने डिस्कस किया था कि डेस्टिनी और भाग्य को क्या चेंज किया जा सकता है, इसके ऊपर मैंने एक छोटी सी कर्मा थियरी बताई थी। उसे जो नए लोग हैं प्लीज यूट्यूब में देखिए कि 40% आपके हाथ में है। इस 40% से आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, ग्रोथ, सक्सेस, जो भी हमारे ड्रीम्स हैं उनकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। किस तरीके से वैदिक न्यूमरोलॉजी हेल्प करती है? जो एक माइनर डीओबी है, जो हमें लगता है कि सिर्फ एक नंबर, कुछ नंबर्स के कॉम्बिनेशन है, जब उसे हम ग्रिड में डालते हैं तो वही डीओबी आपसे बात करने लग जाती है। कल कुछ बातें हमने सुनी कुछ लोगों की डीओबीज की, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने होमवर्क दिए थे आप लोगों को कि मिनिमम 5 लोगों की आप अपने घर में ग्रिड्स बनाएंगे, ताकि आज जो चीज हम समझे उसको और ज्यादा क्लोजली आप रिलेट कर पाए। ठीक है? तो मैं एक बार अपनी कल की प्रेजेंटेशन बहुत क्विकली शेयर कर रही हूँ, ताकि जो लोग आज हमसे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं एक बार उनका रिवीजन हो जाए, और कल भी जो लोग थे वो उनका भी एक रिवीजन हो जाए। जस्ट 2 मिनट्स दीजिएगा मुझे। सब विजिबल है स्क्रीन में ना? हाँ जी। हाँ जी, तो कल हमने बात की थी, जैसे अमित सर ने बताया था, न्यूमरो मैजिक से हम अपने पर रमा जी का हाथ उठा हुआ है, उनका हाथ दुख जाएगा, पूछ लीजिए। नहीं सर, आई थिंक वो ऐसे ही किया हुआ उन्होंने स्टार्टिंग से। यस, तो कल हम लोगों ने बात की थी कि न्यूमरो मैजिक जो हमारा प्लेटफॉर्म था उसको हमने भी ट्रांसफॉर्म किया है कुछ नई ऊंचाइयों के साथ, जिसका नाम हमने इनविजन ज्ञान रखा है। वो नॉलेज जो हमें फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती है। एंड क्या वाकई करती है? डेफिनेटली आई कैन से दिस विथ फुल कॉन्फिडेंस। कैसे करती है जब मैं न्यूमरोलॉजी की बात करती हूँ, तो वो हम इन 3 दिनों में सीखने वाले हैं। बैकबोन ऑफ वैदिक न्यूमरोलॉजी, जैसे मैंने कहा था, ग्रिड वो कल हमने बनाना सीखा था। कर्मा थ्योरी, क्या हम डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं, एंड कितना परसेंट चेंज कर सकते हैं, कितना उसे समझने में न्यूमरोलॉजी हमारी हेल्प करती है, ये उसके बारे में भी हमने कल चर्चा की थी। अब वैदिक ग्रिड, जैसे मैंने कहा था, डीओबी सिर्फ कुछ नंबर्स आपको देखने में हेल्प करते हैं, लेकिन जब वो ग्रिड में जाते हैं तो कैसे एक दूसरा नंबर इंटरैक्ट करता है, कौन सा नंबर स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, कौन से नंबर्स एक दूसरे पर क्या इम्पैक्ट डालते हैं, आज उसे भी हम देखेंगे। ये ग्रिड कॉमन है
31967528 जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस ग्रिड को आप कहीं एक पेपर पे साइड में लिख सकते हैं। कुछ रूल्स बहुत कंपलसरी होते हैं जब हम डीओबी को वैदिक ग्रिड में डालते हैं, बिकॉज जब मैं प्रिडिक्शंस की बात करती हूँ तो कुछ कॉमन फैक्टर्स हम अवॉइड करते हैं अपने वैदिक ग्रिड में। फर्स्ट रूल वो सेंचुरी नंबर हम नहीं लेंगे आपके ग्रिड में, सॉरी आपके डेट ऑफ बर्थ में जो सेंचुरी नंबर है वो कॉमन होता है हम सबकी डीओबीज में, तो उसको हम अवॉइड करते हैं। एंड बीएन ऑफ 1 to 9, 10, 20, 30 का भी हम ग्रिड में नहीं लेते। कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज आप कल का यूट्यूब सेशन देख सकते हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब डीओबी में सिर्फ आपने देखा होगा कि बीएन डीएन निकालना बहुत इजी है, लेकिन एक बीएन को हम मदर्स के इमोशन के साथ किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं वो हमने देखा। और बाकी ये 5-6 नंबर्स भी आपके डीओबी से ही निकलते हैं। सपोर्टिव नंबर्स, वीक नंबर्स या प्लैनेट्स, ओवर पावरफुल प्लैनेट्स, बैलेंस्ड, इम्बैलेंस्ड एंड जोडियक लॉर्ड। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको बहुत कुछ बताती है, सिर्फ उसे समझना आना चाहिए। तो ये सारे ही नंबर्स हम अपने कोर्स में इन डिटेल सीखते हैं। ये कुछ मदर के इमोशन जो एक चाइल्ड के बिहेवियर या फिर मैं कहूँ बीएन कॉम्बिनेशन को किस तरीके से रिलेट करते हैं वो हमने देखा था। ये सभी बीएन, ये आपको एंड ऑफ द हमारे 3 डेज के बाद मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी ताकि आप इसे रेफर कर सके इन फ्यूचर। हाउ इज वैदिक न्यूमरोलॉजी डिफरेंट फ्रॉम अदर न्यूमरोलॉजी सिस्टम? ये मन में आता है कि यार न्यूमरोलॉजी ही तो है, तो वैदिक न्यूमरोलॉजी किस तरीके से प्रिडिक्शन में हेल्प करती है? सेंचुरी नंबर बाकी न्यूमरोलॉजीज में कंसिडर किया जाता है, बट डेफिनेटली वैदिक ग्रिड में हम नहीं लेते हैं। दशा कैलकुलेशन, वैदिक न्यूमरोलॉजी इज द ओनली न्यूमरोलॉजी जहाँ दशा सिस्टम इंक्लूड की जाती है। आज आप देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कि जो आपने ग्रिड बनाई थी वो फिक्स्ड नहीं है, उसमें चेंजेस आएंगे दशा के हिसाब से। तो जब आप लोग कहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ तो फिक्स्ड है लेकिन मेरी लाइफ में क्यों नहीं चीजें स्टेबल रहती है, क्यों हर साल हर महीना अलग फील होता है, अलग चेंजेस लेकर आते हैं मेरी लाइफ में, तो ये दशा का इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में। तो इसे कैसे देखेंगे वो आज समझेंगे। ग्रिड पैटर्न्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू दशा, डेफिनेटली ग्रिड में नंबर्स आते जाते रहते हैं। लाइफ इवेंट्स आर प्रिडिक्टेड थ्रू सम स्पेसिफिक नंबर कॉम्बिनेशंस। कल मैंने कहा था कि एस्ट्रोलॉजी में हमने कुछ चीजें देखी है कि चारों पितृदोष। जी, आप तो पूरा ही न्यूमरोलॉजी सिखा दे रहे हो आज। अच्छा, तो हमने बात की थी कि एस्ट्रोलॉजी में हम बात करते हैं कि पितृदोष है, पिता की तबीयत ठीक नहीं है, माता की तबीयत ठीक नहीं है, भाई से आपके संबंध ठीक नहीं है, काल्प सर्प दोष है। क्या ये चीजें हम न्यूमरोलॉजी में भी देख सकते हैं? जी हाँ, देख सकते हैं। आज अमावस्या है, पितरों का आशीर्वाद लिया होगा हम सबने सुबह अपने घर में पूजा पाठ करके। और किस तरीके से न्यूमरोलॉजी में पितृदोष को देखा जाता है, कुछ रेमेडीज डेफिनेटली आज एट द एंड ऑफ द सेशन हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। एंड कुछ चीजें जो आपके ग्रिड में बचपन से ही है, क्या आपकी लाइफ लॉन्ग, जैसे मैंने अपने पिछले वेबिनार्स में भी कहा था कि कुछ हेल्थ इश्यूज के कॉम्बिनेशन है, तो क्या हेल्थ इश्यूज आपको बचपन से ही रहेंगे? जी नहीं, कब वो ट्रिगर होंगे, तो क्या के साथ कब सीखना बहुत जरूरी है, तो वो ट्रिगर पॉइंट्स के थ्रू हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में सीखते हैं। ये हमारा कल का सेशन था। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग न्यूमरोलॉजी में जब हम बात करते हैं कि ये प्लैनेट की क्वालिटी या फिर इस प्लैनेट की जो भी खूबियां हैं वो मुझ में नहीं है, यानी कि आप कहते हैं कि नंबर 1 कॉन्फिडेंस का है लेकिन मेरे पास तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है। नंबर 1 गवर्नमेंट सपोर्ट का है लेकिन मेरे साथ तो ऐसा होता ही नहीं है। मैं बहुत बार अप्लाई कर चुका हूँ गवर्नमेंट पेपर्स के लिए लेकिन क्लियर नहीं होता। फादर के साथ नहीं बनती, फादर को हेल्थ इश्यूज रहते हैं। तो 1 होने के बावजूद भी ऐसा क्या है आपकी ग्रिड में कि आप उसके एनर्जीज को नहीं ले पा रहे हैं? तो ये मल्टीपल नंबर्स क्या होते हैं आज उन्हें समझेंगे। तो कल आप लोगों ने ग्रिड बनाई थी कि कोई ऐसा है जिसके पास 3 हमारे पास मल्टीपल टाइम्स हैं? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, बोलिए रमा। मैम वॉइस बहुत क्रैक कर रही है, आ रही नहीं है मैम।
सर सभी को प्रॉब्लम है कि सिर्फ मैम रमा? वॉइस बहुत क्रैक कर रही है, रुक रुक के। नहीं, अमित सर आ रही है मुझे तो। नहीं ठीक है ठीक है, मैम। मुझे भी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। आ, रमा जी आप अपने एंड पे एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन ठीक, कीजिए प्लीज। रमा जी, राहु ठीक है डिस्टर्ब मैम, है ठीक शायद। है। आज अमावस्या सर 4 नंबर है, डिस्टर्ब करेगा वो मुझे। लैपटॉप पे 3 टाइम्स 4 4 लिख दीजिए। एयर में ओके, ठीक हो ओके, जाएगा। थैंक यू मैम। हाँ जी। चलिए, तो कल हमने जो ग्रिड्स बनाए थे उसमें कुछ लोगों को दिखा था कि कुछ नंबर्स मल्टीपल हैं, कुछ नहीं है, कुछ सिंगल टाइम है। आज 3 नंबर के बारे में बात करते हैं कि जब 3 नंबर आपको, आई वुड से कि सिंगल टाइम है तो क्या रिजल्ट देगा, और वही 3 जब मल्टीपल हो जाएगा तो किस तरीके से उस चीजों को बिगाड़ देगा जो नंबर 3 हमें देना चाहिए। सबसे पहले नंबर 3 किसका नंबर है? आई होप इतना तो नॉलेज आजकल इंस्टा एंड यूट्यूब देख के हमें पता ही चल गया है। किसका नंबर है 3? नंबर 3 इज जुपिटर, देव गुरु। वो इंसान जिनसे राजा भी आ, क्या कहते हैं कि सलाह लेना पसंद करते थे राज दरबार में कि ये काम जो मैं करने जा रहा हूं ये सही है कि नहीं। इसीलिए अक्सर आपने इंस्टा एंड यूट्यूब वीडियोस पे ये बात सुनी होगी कि देव गुरु या 3 नंबर वाले बड़े ज्ञानी होते हैं। अब वही 3 अगर सिंगल टाइम है, मतलब कि आपने जो ग्रिड बनाया था उसमें एक बारी है, तो बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं ये। नॉलेज की भूख रहती है इन लोगों को, नॉलेज कुछ सीखने के बाद ये कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे उस चीज में, और एडवांस और कुछ सीखना चाहेंगे। तो सबसे पहले नॉलेज सीकर। इसके साथ साथ 3 आपके गुरु का भी नंबर है। जिनके ग्रिड में 3 बैलेंस्ड है, आप देखेंगे उनको मेंटोर्स बहुत अच्छे मिलते हैं। ठीक है, वो अगर कुछ कोर्स करते हैं तो बड़ा सेटिस्फाइड उनको एक टीचर या गुरु मिलेगा जो उनको लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से एक ज्ञान या नॉलेज देंगे। इसके अलावा 3 नंबर खुद भी बहुत अच्छी सलाह देते हैं। एंड सलाह भी कैसी? अच्छे काम के लिए, पॉजिटिव। आपके 2 तरह के फ्रेंड होते हैं। एक फ्रेंड होता है यार कोई बात नहीं, आज एक सुट्टा मार लेते हैं, कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है, एक पैक मार लेते हैं, कोई चीज खराब नहीं होगी, आज के दिन ही तो कर रहे हैं। और कुछ फ्रेंड्स होते हैं नहीं यार जहर तो जहर है, एक घूंट भी लेगा तो खराब होगा। तो 3 नंबर वाले वो ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो हमेशा आपको पॉजिटिव गाइड करेंगे, नेवर एवर इन अ रॉन्ग वे। पॉजिटिव गाइडेंस देंगे, आपको सही सलाह देंगे। और 3 नंबर वालों से जब आप बात भी करेंगे तो आप उनकी सलाह सुनना पसंद करेंगे। 3 नंबर वाले इसके अलावा फैमिली का भी नंबर है। ये लोग फैमिली के साथ अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच्ड रहेंगे, तो फैमिली पर्सन बोल सकते हैं इनको। और जो अक्सर आपने इंस्टा एंड वीडियोस में सुना है कि 3 नंबर किसका है? ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अब किन किन चीजों का ग्रोथ एंड एक्सपेंशन हो सकता है? अगर आपकी बॉडी में एक छोटा सा भी इंफेक्शन है, एक छोटा सा भी ट्यूमर है, और अगर 3 आपका बिगड़ा हुआ है, इम्बैलेंस है, तो वो उस ट्यूमर को बहुत ज्यादा बढ़ा भी सकता है, माइनर इन्फेक्शन को बहुत ज्यादा आ, बड़े उस पे भी लेके जा सकता है। तो 3 नंबर जो है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन का डेफिनेटली है। जब मैं चाइल्ड बर्थ की बात करती हूँ आपकी फैमिली में ग्रोथ होती है। जब मैं मैरिज की बात करती हूँ तो डेफिनेटली आप सिंगल से डबल होते हैं। तो ये सारे नंबर्स जो हैं, ये सारी जो मैं आपको बता रही हूँ चीजें, ये नंबर 3 से देखी जा सकती है। इसके अलावा 3 आपके फाइनेंस को भी बताता है, आपको लॉस होंगे कि प्रॉफिट होंगे, ये भी हम 3 नंबर से देख सकते हैं। तो 3 नंबर आपको इतनी ज्यादा क्वालिटीज देने के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो आप 3 नंबर वालों के साथ देखते हैं, दैट इज हाई मॉरल वैल्यूज। किसी का दिल दिल दुखा के या किसी को चोट पहुंचा के, किसी का नुकसान करा के ये कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ते।
लेकिन आपका कोई दोस्त है उसमें आप देखेंगे यार 3 नंबर तो है डेट ऑफ बर्थ में, बट मॉरल वैल्यूज तो मुझे कहीं नहीं दिखती। क्यों ऐसा है वो भी आज हम देखेंगे, ठीक है। तो 3 नंबर से रिगार्डिंग कोई डाउट्स आपके? चलिए, कोई ऐसा जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 सिंगल टाइम है, मल्टीपल टाइम्स है? कल काफी लोगों ने अपनी ग्रिड्स बनाई होंगी। मैम मेरा है सिंगल टाइम में। हाँ, ओके। मेरा भी है मेरा सिंगल टाइम। बीएन, अरे मेरा वाह, बीएन भी 3 ही है। अरे वाह, काफी लोग हैं हमारे साथ। चलिए ठीक है। मेरा भी TN है। अब 3 सिंगल टाइम है तो बहुत अच्छी बात है, तो काफी लोग खुश हो रहे होंगे, अरे वाह मैडम एक बार ही है तो मेरे अंदर तो मॉरल वैल्यूज भी हैं, सारी चीजें मेरे पास बहुत अच्छी है। जब ये नहीं 3 मैम, हमारा नहीं है। मल्टीपल हो जाता है, ये मैंने किसकी बात की है? सिंगल टाइम। 3 जब हमारे पास सिंगल टाइम, अब जरूरी नहीं है कि 3 अगर मेरे पास सिंगल टाइम है तो हमेशा ही सिंगल रहेगा, कभी कभी वो 3 मल्टीपल भी हो सकता है। कैसे हो सकता है मैम? पहले मल्टीपल क्या कर सकता है वो समझ लीजिए। जो भी मैंने आपको ऊपर ये चीजें बताई है, ये सारी की सारी उल्टी हो जाएंगी। उल्टी हो जाने का मतलब नॉलेज लेना चाहेंगे लेकिन कुछ ना कुछ अड़चन होगी, नहीं कर पाएंगे। गुरु ऐसा मिलेगा जिससे ज्ञान नहीं मिलेगा। पॉजिटिव तरीके से नहीं, आपको गलत कामों के लिए उकसाएंगे ये लोग। अगर मान लीजिए किसी के पास मल्टीपल 3 है और ये आपका दोस्त है, तो ये आपको सही नहीं गलत चीजों की तरफ भी लेके जा सकते हैं। फैमिली पर्सन होना या ना होना, डेफिनेटली 3 नंबर सिंगल है तो होगा, लेकिन अगर 3 मल्टीपल है तो फैमिली लाइफ मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्टर्ब्ड मिलेगी। एंड जब आप ये ग्रिड में ही 3 to 4 टाइम्स देखेंगे, जिनके भी ग्रिड में 3 टाइम्स आप देखेंगे, तो वहां पे फैमिली लाइफ श्योर शॉर्ट कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड मिलेगी। चाइल्ड बर्थ होने में प्रॉब्लम हो सकता है, मैरिज कभी कभी लेट होगी, एंड फाइनेंस ऊपर जाएगा कि इस साल नीचे आएगा, ये भी हम 3 से देखते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं वो तरीके देखने के, डेफिनेटली वो भी देख सकते हैं। एंड मॉरल वैल्यूज की तो धज्जियां उड़ी होंगी, बिल्कुल भी मॉरल वैल्यूज पे नहीं टिकेंगे ये लोग, ठीक है। तो अब मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ ताकि आप इस चीज को थोड़ा सा और डीपली समझे। सब विजिबल है ना? अब 3 नंबर की बात की थी, रूल्ड बाय जुपिटर गुरु, हाई मॉरल वैल्यूज एंड एथिक्स, विजडम एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। 3 नंबर वालों की पढ़ाई कभी खत्म ही नहीं होगी। आप कभी नहीं बोल सकते कि हाँ अब मैं कंप्लीटली सीख चुका हूँ, कुछ ना कुछ सीखने की जिज्ञासा उनके मन में हमेशा रहेगी। रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये लोग बहुत ज्यादा इंक्लाइंड होंगे टूवर्ड्स पूजा पाठ। अगर पूजा पाठ नहीं भी करेंगे तो हाँ, एक भरोसा एक ट्रस्ट इनको हमेशा रहता है। डीप लव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स फैमिली, मैंने कहा था फैमिली पर्सन होते हैं ये लोग। फाइनेंशियल ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी रहेगी इनकी लाइफ में अगर 3 पॉजिटिव है तो। बिजनेस एक्सपेंशन एंड सक्सेस डेफिनेटली मिलता है। लीडरशिप एंड गाइडेंस, ऑप्टिमिस्टिक एंड जो क्वालिटीज हमने अभी आपके साथ डिस्कस की थी वो सारी चीज। अब अगर 3 पॉजिटिव है, सिंगल टाइम है, तो जैसे मैंने कहा कि स्पिरिचुअल नंबर होगा, मॉरल वैल्यूज होगा, नॉलेज सीकर होंगे, गुड डिसीजन मेकर्स होंगे, काउंसलर्स बहुत अच्छे होंगे, लॉयल टू पेरेंट्स एंड जस्टिस लवर होंगे। लेकिन जब ये 3 मल्टीपल हो जाएगा तो क्या होगा? स्पिरिचुअलिटी मोर टू शो ऑफ, दिखाएंगे कि हाँ मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हूँ, होंगे कि नहीं ये थोड़ा सा डाउटफुल है। आशाराम बापूजी का एग्जाम्पल हम सब ने देखा हुआ है ना, कि जो वो बातें करते थे कहीं ना कहीं उन चीजों पे खरे नहीं उतरे। एंड जब हम सदगुरु की बात करते हैं, आप उनका डीओ भी लेके देखेंगे तो आपको देखेंगे कि सदगुरु जी के में सिंगल 3 है। शिवानी जी बहुत फेमस हमारे स्पिरिचुअल गाइड हैं, उनके ग्रिड में भी 3 है। तो जहां पे भी मल्टीपल 3 आ जाता है तो ये चीजें बिगड़ जाती हैं। तो rather देन एक्चुअली उस चीज को बिलीव करने में फॉलो नहीं करेंगे, शो ऑफ ज्यादा दिखेगा, करप्टेड रहेंगे, लो और शो ऑफ फॉर मॉरल वैल्यूज। गुड काउंसलर्स इवन फॉर रॉन्ग एक्टिविटीज, काउंसलिंग तो बहुत अच्छी करेंगे मल्टीपल 3, लेकिन गलत चीजों के लिए, पॉजिटिव नहीं, आपको नेगेटिव चीजों के लिए भी वो काउंसलिंग कर सकते हैं। नॉट ट्रस्ट वर्दी,
धोखेबाजी भी करते हैं अगर वो थ्री बिगड़ जाता है। हेल्थ एंड फैमिली डिस्टरबेंस डेफिनेटली। एंड इम्पॉर्टेंट चीज ये आप लोग मुझे बताइएगा, जिनका फीमेल्स के ऊपर ज्यादा ये चीज टिकती है, मेल्स भी इसे देख सकते हैं, जिनका BN3 होता है वो अपने मायका या फिर पेरेंट्स की तरफ बहुत ज्यादा इनका एक अटैचमेंट रहता है। ऐसा है कोई जो BN3 है एंड ये चीज है कि उनका मायके की तरफ या अपनी फैमिली अपने पेरेंट्स की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव है? कोई भी हमारे साथ? रमा जी, ओके, आपका BN3 है? नो मैम, मेरे ग्रिड में 3 है ही नहीं, मगर मेरी बेटी का 3 है। वो बहुत ओके। अटैच्ड है, ओके। बहुत अटैच्ड है। हाँ और जी। कोई? मेरा खुद का भी बी मैम एन मेरा थ्री भी है। अच्छा, मेरा भी BN3 है। एंड जब तक मैं अपने फादर को एक बार कॉल ना कर लूँ दिन में, तो मुझे एक शांति नहीं मिलती। डेली मुझे कॉल करना होता है, तो एक अटैचमेंट डेफिनेटली होता है। तो एंड जो DN3 है, BN तो ठीक है अटैचमेंट रहता है, DN3 वाले ऐसे होंगे, स्पेशली फीमेल्स, आप देखना शादी के बाद वो अपने हस्बैंड की फैमिली में बहुत जल्दी रम जाती है, बहुत जल्दी मिक्स हो जाती है। तो अगर हमारे बच्चे हैं और हम बहू लाने जा रहे हैं, तो देखिए DN3 है तो बहुत इजीली एडजस्ट हो जाएंगी हमारी फैमिली में, और अगर BN3 है तो थोड़ा टाइम लगेगा, और अगर हो भी गई तो थोड़ा सा अटैचमेंट उनका रहेगा अपना मायके से। कोई है DN3? हाँ मैम, मैं हूँ। ऐसा फील करते हैं आप? हाँ, मेरे जहाँ भी मैं जो फैमिली में रहती हूँ वहाँ बहुत अटैच्ड। वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए मल्टीपल थ्री के एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। हनी सिंह आप सभी लोग जानते हैं, बहुत फेमस योयो सिंगर, ब्लू है पानी पानी। और अगर उनकी हम पर्सनल लाइफ देखें, 15/3/1983, इसका ग्रिड बना सकते हैं सभी लोग क्विकली? 15/3/1983 कल मैंने सिखाया था, तो प्लीज आई होप आज सब बना पाएंगे। ग्रिड से समझते हैं इस चीज को। 15/3/1983, जो नए लोग हैं आज देख लीजिए, इनका BN is 6 एंड DN विल बी 3। ग्रिड मैंने आपको कल बताया था, फिक्स्ड कॉम्बिनेशंस हैं हमारे ग्रिड में, 319, 675 एंड 284। अब प्लेसमेंट देखिए, जहां जो नंबर है 1, 5, 3, सेंचुरी नंबर को नहीं लेंगे, 8 एंड 3। 2 बार 3 आ गया, अब ये BN6 है, ये 6 जाएगा, एंड डेस्टिनी नंबर 3 है, 3 जाएगा। क्या आपको इनके ग्रिड में मल्टीपल 3 दिख रहा है ना? अब मैंने आपको कहा था, जब भी आपके नेटल चार्ट में जो बाय बर्थ आपको दिख रहा है उसमें मल्टीपल 3 आएगा, तो कहीं ना कहीं फैमिली डिस्टरबेंस आपको देता है, हेल्थ इश्यूज भी देता है। एंड हनी सिंह को अगर आप मीडिया के थ्रू कुछ न्यूज सुनी होगी, तो इन्होंने, इनकी फैमिली डिस्टरबेंस, डेफिनेटली डिवोर्स हो चुका है इनका, एंड इन्होंने काफी बड़ी रकम एज अ एलमनी इनको देनी पड़ी, तो फाइनेंशियल लॉस भी हुआ, फैमिली डिस्टरबेंस भी इनकी लाइफ में देखा गया, एंड हेल्थ इश्यूज अगर आप जानते हैं तो आपने देखा है कि ड्रग एडिक्शन इनको बहुत सिवियर हो गया था, और उससे ये वापस निकले हैं। तो ये तो खाली इनकी डेट ऑफ बर्थ में ही था, तो क्या फैमिली डिस्टरबेंस बचपन से ही था? अगर आप दशा सिस्टम देखेंगे, चेक करेंगे, तो जब भी हम 3 दशा पे काम करते हैं, MD, AD एंड PD, इनमें से कोई भी दशा इनकी 3 की आई होगी, तो इसने इस चीज को ट्रिगर कर दिया होगा, तो ये चीज ज्यादा डिस्टर्ब्ड होती है। ठीक है। कोई ऐसा है जो मल्टीपल 3 है हमारे, आपके नियर बाय, कोई नोन, और कुछ रिलेशनशिप इश्यूज है या सफर कर रहे हैं कुछ हेल्थ इश्यूज, लिवर, कोलेस्ट्रॉल, ऐसी बीमारियों से? आपने मेरा है जी ग्रिड कोलेस्ट्रॉल। आपका है? मेरा चल, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है जी। ठीक है। और कोई? यस मैम। अच्छा, मुझे दिख नहीं रहे हैं एक्चुअली आप लोग कौन? हाँ जी। मैम अगर यस दो मैम, मेरी 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 सिस्टर का है मैम। अच्छा, ठीक है, ओके।
आप अम, देखिए, हाँ जी। अगर दो थ्री रहेंगे तो भी वही प्रॉब्लम आएगा। दो थ्री फिर भी ठीक है, लेकिन जब दशा आएगी तो वो दो थ्री तीन में बन जाएंगे, तब डिस्टरबेंस ज्यादा होगा। ठीक है। आप देखिए, एक नई चीज सीखते हैं। ये क्लियर है कि जब भी कोई नंबर मल्टीपल होगा तो वो प्लैनेट जो आपको देना चाहेगा वो डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। अच्छा, एक बहुत क्विक एग्जांपल लेते हैं। सिया गोयल का केस आपको पता है, हम्म। बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है आजकल, जिन्होंने अपने फियोन्सी को पहाड़ से गिरा के ये हाँ, यस किडनैप मैम। किया, है ना। आई थिंक हम सब न्यूज हाँ जी, हाँ देखते जी। हैं तो आपने ये चीज नोटिस की होगी, है ना। तो हम्म। सिया जी का जी बोल रही हूँ, सॉरी, सिया का डेट ऑफ बर्थ आपके पास है किसी के पास? अगर नहीं है तो मैं शेयर करती हूँ, और उससे हमें क्या पता चलता है वो हम देखते हैं। सिया का डेट ऑफ बर्थ इज 19/6/2006। 19/6/2006। इनका 1 और 6 का कॉम्बिनेशन है। रफली अगर हम क्विकली इनका ग्रिड बनाते हैं तो आप क्या देखेंगे, और उससे किस तरीके से हम जज कर पाएंगे सिया को न्यूमरोलॉजी के थ्रू, वो समझते हैं। 1 9, एक 6, सेंचुरी नंबर नहीं लेंगे, दो 6। अगेन डीएन इनका 1 है, एक और 1। एंड DN 6 है, एक और 6। एंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इनकी दशा चेक करेंगे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, इनकी MD is 6। एक और 6 इनके ग्रिड में आया हुआ है, 4 टाइम्स 6। 6 मल्टीपल हो चुका है। अब क्या देगा 6 मल्टीपल? जब भी 6 आपके ग्रिड में मल्टीपल होता है, जेल यात्रा श्योर शॉर्ट होती है। अगर आप ऐसे किसी काम में जुड़े हैं जहां पर कि आ, आप ऐसे कुछ काम करते हैं जो रिस्की है, तो श्योर शॉर्ट जेल यात्रा, लिटिगेशंस होने के चांसेस, लड़ाई झगड़े होने के चांसेस। एंड 6 जो है फैमिली नंबर है, लव का नंबर है, लेकिन मल्टीपल 6 आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी डाल सकता है जब भी 6 इम्बैलेंस है। सिया के केस में डेफिनेटली जेल यात्रा तो हो ही रही है। इवन इनफैक्ट केजरीवाल जी के डेट में भी जब 6 मल्टीपल हुआ था तब भी उन्होंने जेल यात्रा की थी। तो 6 हम कहते हैं कि यार बहुत अच्छा नंबर है, शुक्र का नंबर है, डेफिनेटली बहुत अच्छा है, लेकिन जब बिगड़ जाए तो अच्छे अच्छों की वाट भी लगा सकता है। तो नंबर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम रेमेडीज की बात करते हैं तो हम इन्हीं चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। चलिए, आज अमावस्या है, पितृदोष पे बात ना हो तो ऐसा नहीं चल सकता। आपके हिसाब से पितृदोष जो हमने आज से पहले या बचपन से जो भी सुना है, क्या सुना है आप लोगों ने पितृदोष के बारे में? कोई भी शेयर कर सकते हैं, जो अनकंफर्टेबल है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि पितृदोष आपको क्या अब तक मालूम था और क्या आपने सुना है पितृदोष के बारे में। एक ही जी। हाँ जी मैम। हम्म, अच्छा बोलिए, हाँ जी, रमा जी मैम, बोलिए। राहु द्वारा सूरज को ग्रहण लगाना या केतु द्वारा सूरज को ग्रहण लगाना, जो ओ, मेरी कुंडली में है ऑलरेडी। अच्छा, ओ, पितृदोष। यस मैम। ठीक है। और कोई? डॉक्टर बबीता? डिलेज इन मैरिजेस एंड वर्क, जो घर में कुछ भी मंगल कार्य होने में डिलेज होंगे घर में, ये तो बहुत कॉमन चीज है। प्रॉब्लम्स, हाँ जी। और कोई? बिल्कुल सही कहा बबीता जी ने, रमा जी भी ठीक है। और कोई जिन्होंने सुना है कि यार पितृदोष है मुझे, और पितृदोष में आप पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी कहते हैं बेटा हवन करा ले पितरों के नाम का, चीजें ठीक हो जाएंगी। डेफिनेटली कराना चाहिए पितरों के नाम का हवन, तो बहुत अच्छी बात है, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। लेकिन क्या न्यूमरोलॉजी में ये चीज देख सकते हैं, और क्या कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी में ऐसा है जो आपको पितृदोष दिखाता है और उसे समझते हैं? ठीक है, रेडी हैं सब चारों लोग? जी हवन के लिए 50,000 ले लेते हो। हाँ जी सर। चलिए, अब मान लीजिए, चलिए किसी की, अच्छा एक कॉम्बिनेशन मैं आपको बताती हूँ कि पितृदोष कैसे फॉर्म होता है, और उसको फिर हम DOB से लिंक करेंगे। जब भी आपके ग्रिड में, जो भी आप ग्रिड बनाते हैं उसके अंदर, एक मिनट पेन का कलर चेंज कर देते हैं।
जब भी आप ग्रिड बनाए और इस ग्रिड में 1 और 8 का कॉम्बिनेशन हो और बीच में 7 मिसिंग हो, 1 और 8 प्रेजेंट हो, बाकी नंबर्स हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सिर्फ 1, ये हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इस मिडिल वर्टिकल लाइन की बात कर रही हूँ कि जब भी आपके ग्रिड में आपने अपने डेट ऑफ बर्थ से ग्रिड बनाया है, 1 और 8 कॉम्बिनेशन है और 7 मिसिंग है, मस्ट है कि 7 मिसिंग है, तो इसे हम कहते हैं पितृदोष इन वैदिक न्यूमरोलॉजी। अब पितृदोष करता क्या है? पितृदोष आपके कामों में रुकावटें, ब्लॉकेजेस, पितरों का आशीर्वाद ना हो तो हम कहते हैं कि वंश वृद्धि नहीं होती, चाइल्ड बर्थ इश्यूज देखे गए हैं फैमिली में। अगर आप जॉइंट फैमिली में भी हैं या हस्बैंड वाइफ में भी, कुछ ना कुछ रीजन से कलह या झगड़ा होता रहेगा। अननोन वजह से आप कहेंगे यार घर में तो शांति ही नहीं होती, कोई मंगल कार्य होता ही नहीं। आपको लगेगा कि यार ये डील तो फाइनल हो ही गई और लास्ट मोमेंट पे आपके साथ ऐसा होगा कि आपके काम नहीं बनेंगे। फादर आपके साथ सहमत नहीं होंगे, फादर को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। एंड इनफैक्ट कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि बहुत यंग फैमिली में डेथ्स आपने देखी है कि बहुत यंग बच्चों की डेथ हो जाती है। तो ये भी पितृदोष अगर जिनके ग्रिड में होता है तो ये आप चीजें देख सकते हैं। अब 1 8 का कॉम्बिनेशन है और 7 मिसिंग है, मतलब क्या हुआ? सूर्य और शनि बिल्कुल आमने सामने खड़े हुए हैं और बीच में रोकने वाला कोई नंबर नहीं है, तो इसे हम पितृदोष मान लिया, समझ लिया। अब इसे रोके कैसे, रेमेडी क्या दे? मैम ये तो समझ लिया कि पितृदोष है हमारी ग्रिड में, कोई है जो 1 8 कॉम्बिनेशन है हमारे साथ? मैम मेरा है मैं जी। मैम अच्छा, मेरा हाँ जी बोलिए, कौन मेरा, किन्होंने कहा? रमा। मेरा उर्मी जी भी है, ओके। उर्मी, जो मैंने चीजें कहीं कहीं रिलेट किया आपने इन चीजों को? मैम मेरा तो नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड में 1 और 8 है। 1 और 8 है, ओके। तो कुछ हाँ चीजों से रिलेट किया, प्रॉब्लम इश्यूज आती हैं, कामों में हाँ रुकावटें होते हैं, हाँ ब्लॉकेज। हाँ, मतलब जो सोचते हैं उससे ज्यादा डिले हो जाता है। होता ठीक, जरूर है लेकिन डिले होता है बहुत डिले ज्यादा। होती है, हाँ जी। और हार्ड वर्क बहुत करना पड़ता है उसके लिए। शनि महाराज मेहनत तो कराते हैं। हाँ जी। मैडम और मेरा कोई? हाँ जी। मेरा मेरा 28/9/1983 है जी, उसमें आ रहा जी। अच्छा, कौन बात कर रहे हैं? मेरा जी। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। इसमें 7 मिसिंग है। हाँ, 7 मिसिंग है तो पितृदोष फॉर्म हो गया। अब मुझे ये बताइए। वन हाँ जी, ठीक है, इसको हम, वन वन 1 डबल बार है, और 8 8 भी 2 बार है। ठीक है। अब देखिए पितृदोष कॉम्बिनेशन, मैंने आपको कहा कि 1 8 कॉम्बिनेशन पितृदोष फॉर्म करता है, लेकिन आपको इसके कई कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेंगे। कुछ लोग अभी बोलेंगे कि मैम मेरे पास डबल 1 है, सिंगल 8 है। कुछ लोग बोलेंगे कि मैम मेरे पास 1 है, डबल 8 है। कुछ लोग बोलेंगे कि मेरे पास खाली 1 है, तो मैं तो बच गया भाई, पितृदोष होने की तो चांस ही नहीं है मेरे पास। कुछ कहेंगे कि यार सिर्फ डबल 8 है, मैं तो प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, अब 1 तो है ही नहीं, तो पितृदोष की तो कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन आप जब कहते हैं ना कि लाइफ में रुकावटें क्यों आ रही है, यार पिछले साल तो बहुत अच्छा बिजनेस गया, इस साल क्यों नहीं गया? क्योंकि दशा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा दशा पे बहुत फोकस करती हूँ। अब मान लीजिए 3 दशा पे हम काम करते हैं, मैं 2 दशा को चलो आज लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो 1 है इनको हम A B C एंड D ये नाम दे देते हैं। कलर मैं एक बार चेंज कर लेती हूँ ताकि अब ये जो दशा हमारी फॉर्म हुई है, मान लीजिए मैंने कहा कि 1 की दशा आई और 8 की दशा आई, तीनों के लिए ही हम चार जो हमने ABCD लिए उन सभी की ही 1 और 8 की दशा मान लेते हैं आगे।
तो क्या हो गया, इनके में 3 हो गया, इनके में एक और 8 ऐड हो गया, इसके में 2 हो गया, इनके में 3 हो गया, यहाँ 1 हो गया और 8 भी आ गया, यहाँ 1 हो गया और 8 भी हो गया। तो ये जो 2 लोग खुश हो रहे थे कि मैं तो बच गया, अब इस साल इनके कामों में रुकावटें आएंगी। ठीक है, ये जो बंदे हैं जो अभी तक थोड़ा सा शनि महाराज से स्ट्रगल कर रहे थे, 8 पॉजिटिव हो गया, अब इनकी चीजों में थोड़ा सा बेटरमेंट आ जाएगा, क्योंकि 8 और 4 का ये रूल है कि जब भी ये इवन टाइम्स आते हैं हमारे ग्रिड में, ये पॉजिटिव रिजल्ट दे जाते हैं। 8 और 4 का ही ये रूल है कि जब भी वो इवन टाइम्स आए, इवन टाइम्स मतलब 2 बारी आए, 4 बारी आए या 6 बारी आए, तो 6 तो बहुत कम होता है, 2 और 4 टाइम्स अगर मेरे ग्रिड में आ जाते हैं तो ये पॉजिटिव रिजल्ट दे जाते हैं। तो यहाँ पे शनि इनके लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। यहाँ पे डेफिनेटली 8 पहले तो अच्छा चल रहा था काम, अब शनि नेगेटिव हो गए हैं, यहाँ पे पॉजिटिव शनि है, यहाँ पे नेगेटिव शनि है, तो आपके कामों में डिलेज एंड रुकावटें हो जाएंगी। तो एक कॉम्बिनेशन को आप एक नहीं, ये तो मैंने ABCD 4 एग्जाम्पल्स दिए, जब हम प्रैक्टिकली क्लास में करेंगे तो आपको इसके भी कई वेराइटीज मिलेंगे। हर एक केस में चीजें सिमिलर नहीं मिलेंगी आपको, एंड इसका रीजन ये होगा कि हम नंबर्स को परसेंटेज के बेसिस पे पढ़ेंगे। मैम परसेंटेज मतलब क्या, किसी का BN अगर 1 है, किसी का DN अगर 1 है और किसी का सपोर्टिव नंबर अगर 1 है या 8 है, सारी इम्पैक्ट्स डिफरेंट हो जाएंगे वहां पर। क्लियर है ये चीज? थोड़ा सा आपको लगेगा कि नहीं यार मैम बहुत फास्ट बता रही है, चीजें ऊपर से गई, लेकिन सिंपल ये है, मेरा बताने का मतलब ये है कि हम कॉम्बिनेशन नहीं, हम एक कॉम्बिनेशन के मल्टीपल चीजें, मल्टीपल इफेक्ट्स आपको कोर्स में बताएंगे। और ये जो 1 8 का कॉम्बिनेशन है, ऐसे हमारे कोर्स में टोटल 51 कॉम्बिनेशंस हैं नंबर के। तो ये बहुत इजीली आपको समझ में आ गया कि 1 8 है तो मैम पितृदोष है, रुकावटें हैं। तो ऐसे 51 कॉम्बिनेशंस आपको हमारे कोर्स में मिलेंगे, जहां सिर्फ नंबर को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि पर्सन की लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब मैम इसकी रेमेडी क्या है, आप मुझे बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ग्रिड को देखकर ही आप रेमेडीज खुद डिजाइन कर पाएंगे, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। 1 8 का कॉम्बिनेशन कैसे फॉर्म हुआ और इसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं। कोई भी सही है रॉन्ग है सब चलेगा, ये सीख ही रहे हैं हम लोग। 1 8 का कॉम्बिनेशन, सूर्य शनि को या शनि सूर्य को क्यों देख पा रहे हैं? ये 7 ऐड कर देंगे। 7 अगर बीच में आ जाए, अब 7 है नहीं, 7 मिसिंग है, तो एक दूसरे की दृष्टि एक दूसरे पे पड़ रही है, तो ये चीजें ब्लॉकेजेस ला रही है। अब एज ए रेमेडी अगर मैं यहाँ पे 7 ऐड कर देती हूँ या 7 की रेमेडीज अपनी लाइफ में स्टार्ट कर देती हूँ, तो ये ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे, हटेंगे नहीं डेफिनेटली, बट हाँ हम इनको कम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था डेस्टिनी चेंज करना भगवान के हाथ में, मैं उसको 40% मेरे हाथ में है, तो ये 40% को मैं यूटिलाइज करूंगी एंड 7 की रेमेडी स्टार्ट कर देंगे। इसके साथ साथ जब भी पितृ दोष होता है तो आप सेल्फ के ऊपर ब्लॉकेजेस आती है, आपके ऊपर ब्लॉकेजेस आती है, 1 आपका फादर के हेल्थ इश्यूज आपकी गवर्नमेंट सपोर्ट को भी शो करता है, तो यहाँ पर भी आपको ब्लॉकेजेस आएंगी। तो क्या करना है, 1 को स्ट्रॉन्ग करते हैं, कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, 1 को स्ट्रॉन्ग करेंगे, गाय जो हम हिंदू धर्म में पूजा करते हैं, गौ माता को अगर हम गुड़ और आटे की रोटी खिलाएं या गौशाला में दान देकर आ जाएं, या 1 के बहुत सारे रेमेडीज हैं, और हम अक्सर प्रैक्टिकल रेमेडीज पे कभी फोकस नहीं करते, हमारे घर में जो हमारे पिताजी हैं उनकी ब्लेसिंग्स सुबह उठ के लेना शुरू कर दे, तो आपको शायद रेमेडीज करने की भी जरूरत ना पड़े। अपने फादर से बहुत अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए, सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल रेमेडी है। तो 1 स्ट्रांग होगा, 8 का इम्पैक्ट वीक होगा, एंड इस तरीके से आप 1 8 के जो ब्लॉकेजेस हैं उनको कम कर पाएंगे अपनी लाइफ में। कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी? नहीं।
चारू जी, आपने बोला कि जिसके सर के ऊपर से जा रहा है, तो मेरा भी वही कहना था कि अगर सर के ऊपर से जा रहा है तो आप लोग मिलीमीटर है तो नॉलेज को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, नॉलेज बढ़ाइए, तो वो सर के ऊपर से नहीं जाएगा। हाँ जी। देखिए, वेबिनार में लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, मैं चाह के भी बहुत डिटेल में आपको बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन टाइम लिमिट की वजह से मैं इतना डिटेल आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। बट कोर्सेज में आपको इसका 100 टाइम्स मिलता है। आप एक एक नंबर को, जैसे मैंने 3 नंबर की बात की, 1 to 9 नंबर्स हमें क्या क्वालिटीज देते हैं वो सारी पढ़ेंगे। डिस्टर्ब्ड विद ग्रिड सिस्टम पढ़ते हैं हम, आपको विद एग्जांपल्स पढ़ाते हैं ताकि आप रिलेट कर पाए चीजों को आप अपनी लाइफ से। एंड जो वेल नोन हमारे लोग हैं, कलाकार हैं, जिनसे हम चीजों को रिलेट कर पाते हैं, उन लोगों के एग्जांपल्स के थ्रू आप इन चीजों को समझते हैं। क्लियर है आज हमने जो भी पढ़ा यहाँ तक? आज के सेशन में कोई भी डाउट तो आप पूछ सकते हैं। फिर एक बहुत अच्छी सी चीज, आपको एक और चीज बताना चाहूंगी। आगे बढ़े? हाँ जी। चलिए। अब हमारे मन में एक जिज्ञासा रहती है, चलिए मैं पहले इसको इस चीज से समझाना चाहूंगी। आप सबने अपनी ग्रिड बनाई होगी कहीं ना कहीं। सुन लीजिए सिर्फ पहले, फिर आप इन चीजों को। ये है ए पर्सन, ये है बी पर्सन। आपके हिसाब से ए और बी में से किसकी लाइफ आपको देखकर अच्छी लग रही है? ए ज्यादा खुशहाल होंगे या ए की लाइफ आपको अच्छी लग रही है कि बी की लाइफ? जो ए कहना चाहते हैं ए लिखिए चैट बॉक्स में, जो बी वो बी लिख सकते हैं। ए बी, ओके। ए, ठीक है। बी, ठीक है। चलिए मोना जी, मुझे बताइए आपने ए क्यों कहा? मैम मोना। मैक्सिमम नंबर है उनके पास, मतलब मोस्ट ऑफ द चीजें है, मतलब लाइफ में थ्री ओके। उनको मिल रहा है, टू है, सेवन है, सपोर्ट है, फाइव ठीक। में इनकम है, ओ, चार में सभी चीजें है, मतलब नियर अबाउट, इसीलिए। ओवरऑल जब हम देखते हैं किसी ग्रिड को तो हमें लगता है यार 4 से 5 प्लैनेट्स हैं इनके पास, इन सभी प्लैनेट्स की एनर्जी है तो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, इन जनरल जब हम बात करते हैं। बी को जब हम देखते तो हम कहते हैं कि यार 3 ही प्लैनेट्स है ना, इसके पास 1 है ना 9 है, तो कैसा रहेगा? अब इन जनरल अगर आप ये देखना चाहें कि यार मेरी लाइफ या किसी की भी लाइफ जर्नी कैसी रहेगी दशा सिस्टम के हिसाब से, तो देखिए प्लैनेट्स हम सबके पास 1 to 9 ही है ना। किसी के पास कोई एक्स्ट्रा प्लैनेट्स नहीं है कि मैम मेरी तो दशा 10 की आएगी या 12 की आएगी, नहीं। जब भी आएगी 1 से 9 तक की ही किसी ना किसी प्लैनेट की आएगी। तो टोटल जब हम दशा देखेंगे 1 से लेके 9 नंबर्स की, तो इन टोटल हम 45 ईयर्स अपने जन्म से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो 45 ईयर्स हैं ए और बी के कैसे रहेंगे, एक क्विक आइडिया लगाते हैं कि जब भी इनकी दशा आएगी, मैं सिर्फ एक दशा की बात करूंगी, खाली एमडी की। एडीपीडी हम बहुत डिटेल में हो जाएगा, खाली एमडी मतलब क्या है। जब भी ए के लिए 1 की दशा आएगी, 2 की आएगी, 3 की आएगी, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये ए की दशा हो गई। और बी की अगर मैं बात करूं, पूरी 45 ईयर्स के स्पैन की मैं बात कर रही हूं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब मुझे बताइए ए और बी में से किसके पास कितने बैलेंस्ड पॉजिटिव नंबर्स हैं और किसके पास, मतलब ए और बी में से पॉजिटिव नंबर्स किसके पास है? सिंगल टाइम जो नंबर्स होते हैं उनको हम पॉजिटिव कहते हैं। तो ए के पास होंगे कि बी के पास होंगे? बी, ओके। बी, बी, सभी लोग बी कह रहे हैं। देखिए, हमें अक्सर ये लगता है कि जिसके पास जितने ज्यादा नंबर्स हो, जितने ज्यादा प्लैनेट्स हो, उनके पास उतनी अच्छी लाइफ होती है। लेकिन आप देखना अपने आजू बाजू के जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं, आपके रिलेटिव्स हैं,
वो कहीं ना कहीं थोड़े ज्यादा सफर करेंगे। क्यों ऐसा? बिकॉज दशा जब भी किसी भी नंबर की आती है वो 100% इम्पैक्ट लेकर आएगी आपकी लाइफ में। और जब वो सिंगल टाइम आएगी तो वो कंप्लीट पॉजिटिव इम्पैक्ट देगी आपको, और वही दशा जब नेगेटिव हो जाएगी तो नेगेटिव इम्पैक्ट देगी आपको। तो पर्सन ए की लाइफ में देखिए कितने नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं यहाँ पे। 4 डेफिनेटली पॉजिटिव हो जाएगा ये। तो ये सारी दशा जब जब आएंगी इनकी लाइफ में तो इनको इस नंबर्स के नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा मिलेंगे, जबकि पर्सन बी की लाइफ में सिर्फ 3 2 एंड 4 यही नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है इनकी लाइफ में। जिंगा लाला तो ये ज्यादा मजा करेगा। ये वो लोग होते हैं जो आप कहते हो ना यार कुछ करता नहीं, कम एफर्ट्स में बहुत अच्छा काम कर लेता है, ये तो ज्यादा मेहनत करता नहीं और पता नहीं इसके साथ तो भगवान ही खड़ा रहता है कि बहुत अच्छा हो जाता है, ये ऐसे लोग होते हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं, जो जिन मदर्स को ये डाउट रहता है कि यार 2000 बॉर्न है, गिने चुने मैम 1 या 2 ही नंबर है मेरे बच्चे की ग्रिड में, तो टेंशन मत लीजिए। जब जब दशा आएंगी और जो जो दशा आएंगी उनकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए कुछ और डाउट्स? जिनके ग्रेड में पूरे नंबर है वो भी टेंशन मत लीजिए, मैम कोर्स में सब कुछ समझा देती है, बैलेंस कर देती है। हाँ जी। कोई डाउट्स आज की क्लास से, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं? वरना फिर चीजों को थोड़ा सा और हम डिटेल में अपने कोर्स की तरफ, क्या आज स्पेशल ऑफर्स है, आज अमावस्या है, पितरों का आशीर्वाद है, तो कुछ स्पेशल हमारे प्लेटफॉर्म ने आपके लिए ऑफर्स रखे हुए हैं, मैं उसकी ओर बढ़ती हूँ। कोई डाउट्स हैं तो, अदरवाइज आगे चलें। चलिए, मैडम मैं ज्यादा ही अच्छा पढ़ाया क्या सर? किसी को कोई डाउट्स ही नहीं आए? समझ में आया इसलिए डाउट्स नहीं है कि समझ नहीं आया? मैडम अगर किसी के जन्म मान लो 10 तारीख और 10वां महीना और 2000 को अगर होया हो तो उसका क्या रहेगा? 10 तारीख, 10वां महीना और 2000। खाली 2000, है ना? हाँ जी। अच्छा जी। ठीक है। चलिए सभी देखिए कि ये डेट ऑफ बर्थ है तो क्या ग्रिड बनेगा इनका सवाल है। BN 1 होगा, DN अगर हम टोटल कैलकुलेट करेंगे 2 3 4, 1 और 4 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। और अगर हम इनकी ग्रिड बनाते हैं तो क्या क्या नंबर्स मेरे पास आएंगे? 1 है, 1 की जगह लिख दिया, फिर 1 है, फिर से 1 लिख दिया। सेंचुरी नंबर हम लेंगे नहीं। अब ये जो BN आ रहा है ये 10 से आ रहा है और मेरे रूल के हिसाब से इसको मैं ग्रिड में नहीं लूंगी। अब बचा मेरे पास 4, तो ये मैंने 4 यहाँ पे लिख दिया। तो ये इनका ग्रिड बनेगा 1 और 4, ठीक है। अब देखिए आपने अक्सर ये सुना होगा कि डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं कर सकते। आजकल बड़े बड़े फिल्म स्टार एट द एज ऑफ 45 50 अपना नेम क्यों चेंज कर रहे हैं? है ना, ये सुना है आपने कि नेम चेंज करते ही नाम में एक ए लगा दिया और उनकी तो मूवी बहुत हिट हो गई। क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ की रेमेडीज के बाद जो मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी होती है दैट इज नेम। इसीलिए जो इस नेम में जो ये ब्लॉकेजेस 1 4 थोड़ा सा देखिए लाइफ में हर्डल्स देगा, 1 और 4 थोड़ी सी दिक्कतें लेकर आएगा, तो इस ब्लॉकेज को कम करते हैं हम ये दो नंबर्स के, तो हम नाम इन पे लेकर आ जाते हैं ताकि चीजों को बहुत हद तक, बिकॉज नेम आपको कोई आपके डेट ऑफ बर्थ से नहीं जानता। आप अगर मुझे जानते हैं तो आप चारू के नाम से जानते हैं, चारू हंसी के नाम से जानते हैं, आप ये नहीं जानते कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो नेम सबसे मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी है। थोड़ा सा अलग टॉपिक पे मैं चली गई। तो जब भी हमारे पास ऐसे बच्चों की ग्रिड आती है तो हमारा फोकस ये रहता है कि उनके ग्रिड में एक परमानेंट सोल्यूशन, ताकि ये जो ब्लॉकेजेस फॉर्म हुए हैं इनको रेमेडीज के साथ साथ एक परमानेंट सोल्यूशन एज अ नेम के थ्रू भी दिया जाए। ठीक है, आगे बढ़े। कोई डाउट्स क्लियर है जिनकी डेट ऑफ बर्थ जिन्होंने मुझसे पूछा था? इस तरीके नहीं से ठीक है जी। ग्रिड बने, ठीक है। ठीक। मैम ठीक। यदि मल्टीपल टाइम 1 हो, 1 1 1 हो तो? हाँ तो 1 की चीजें गड़बड़ हो गई। 1 1 1 होने से? हाँ, 1 1 1 होने से 1 की चीजें इम्बैलेंस हो जाएंगी। अब मैम क्या क्या जिनके ग्रिड में 1 1 1 है और डबल
जी। हाँ, तो ज्वाइन कीजिए मेरा कोर्स। मैं डेफिनेटली आपको सिखाऊंगी कैसे उसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, देखिए आधा अधूरा ओके ज्ञान मैम। होगा तो और मान डेफिनेटली। लीजिए किसी के ग्रेड में 111 है, डबल हम्म। टू है और डबल एट है तो? हाँ, तो प्रॉब्लम्स रहेंगी, देखिए ब्लॉकेजेस होंगे, रुक रुक के काम होंगी, हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, इम्यूनिटी भी लो हो सकती है, फादर के साथ नहीं बनेंगी। ठीक है, चलिए। फादर के साथ तो तो नहीं बनता है। हाँ मैम जी। इसका क्या सोल्यूशन होगा? ये मेरा सारा ऐसे जो आपने बताया है ठीक है, हाँ जी। ये सब मेरे साथ हो रहा हाँ, तो सोल्यूशन देने के लिए तो मैं बैठी हूँ। तभी तो मैं है। आपको हाँ जी। 3 घंटे इसमें ये 3 डेज का वेबिनार दिया। डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। जितने में आप मेरी कंसल्टेंसी इस लेंगे, आज किसी का मैसेज आया था, मैम आप कंसल्टेंसी के कितने लेते हैं? मैंने कहा 11,000। कहते हैं बहुत ज्यादा है। मैंने कहा 12,000 में तो आप मेरा कोर्स कर लोगे। तो इसीलिए आज स्पेशल ऑफर्स है। थोड़ी देर रुकिए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जी। देखिए 1/8 का जो हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन, ये चीजें आप फेस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। डेफिनेटली जो लोग भी आज जुड़े हैं हमारे साथ, काफी लोगों ने ये चीजों को रिलेट भी किया है। देखिए प्रॉब्लम्स मेरे से ज्यादा आप जानते हैं आपकी लाइफ के। मैं तो सिर्फ नंबर्स को देख के डेफिनेटली बता सकती हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा आपको पता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम्स बताना हमारा काम नहीं है, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देना मेन पर्पस है। तो ये जो सॉल्यूशंस होंगे, आज मैं आपको एक दो रेमेडीज बता दूंगी, लेकिन उससे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। आपको लगेगा कि हाँ चीजें सॉल्व हो जाएंगी, नहीं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। जब हम डेट ऑफ बर्थ को कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे, उस बेसिस पे जब आप रेमेडीज करते हैं, तब वो फुल प्रूफ रेमेडीज होती हैं। तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूंगी कि रेमेडीज काम नहीं करेंगी, लेकिन तब काम करेंगी जब आप उनको समझ के करेंगे। आज मैं कहूँ कि 1/8 में 7 का लाना इंपॉर्टेंट है। 7 क्या है? डॉग है। हम कहते हैं ना, डॉग को फीड कराइए, सबसे बेस्ट रेमेडी केतु की। तो 7 की वो रेमेडी है। जब मैं आपको इस चीज को समझा के करवाऊंगी, तो आप बहुत कहते हैं ना दिल से उस चीज को करेंगे। और मैं बिना समझाए कह दूंगी कि डॉग को फीड कीजिए, शायद आप करें या ना भी करें। तो चीजों को समझिए, लॉजिकली समझिए, तब आप उस चीज को ज्यादा अच्छे से करते हैं। उर्मी जी, जस्ट 2 मिनट मैं ये कंप्लीट करूं, फिर आपका डाउट लेती हूँ। आपको हमारे कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है, पहले मैं आपको वो बता दूं। एंड क्यों हमारा ही प्लेटफॉर्म चूज करें? बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन, अभी भी आप देख रहे होंगे, वेबिनार्स वगैरह चल रहे हैं। वाई टू चूज ओनली आवर प्लेटफॉर्म? फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि चारूहंसी है यहाँ पे, अमित सर है यहाँ पे, एंड उसके अलावा एक एक्सक्लूसिव लाइफ टाइम मेंबरशिप हम आपको प्रोवाइड करते हैं। हमारे टीम में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कभी भी कोई नया ग्रुप नहीं बनाया जाता। जब भी एक नया बैच शुरू होता है, हमारा एक ही बैच है जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स ऐड होते जाते हैं। पुराने स्टूडेंट्स का भी वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहता है, एंड न्यू स्टूडेंट्स भी उसी में ही ऐड होते हैं। तो वी हैव ओनली वन सिंगल ग्रुप, एंड इवन आफ्टर कंप्लीटिंग योर केस स्टडीज, आपका कोर्स खत्म होने के बाद भी आप उस ग्रुप का मेंबर लाइफ टाइम तक रहते हैं। आप अपने डाउट्स, जब आप कंसल्टेंसीज लेने जाते हैं, तब भी कोई डाउट्स है तो यू आर फ्री टू आस्क एट एनी टाइम। कोर्सेज डेफिनेटली इन डेप्थ होता है। ऐसा नहीं है कि ये वैदिक न्यूमरोलॉजी का बेसिक कोर्स है, उसके बाद आप एडवांस करेंगे, नहीं। दिस इज अ कंप्लीट कोर्स। काफी सारे कोर्सेज हैं हमारे। मेंटर्स आर ऑलवेज अवेलेबल। मेरे साथ साथ अमित सर, अंकिता जी, प्रीति जी, हमारे कोर्स में जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, वो लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो वो कर सकते हैं, आपको गाइड करते हैं। रिपीट एनी कोर्स। आपको जनरली कोर्स के बाद आप कहते हैं कि बस लाइफ खत्म हो गया, अगर आपको दोबारा करना है तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। आप एक कोर्स करने के बाद सेम कोर्स विदाउट पेइंग अ सिंगल रुपी आप रिपीट कर सकते हैं उस कोर्स को हमारे साथ। पीडीएफ रिकॉर्डिंग्स मिलती है, प्रैक्टिकल डाउट सेशंस होते हैं, एंड वी फोकस ऑन क्वालिटी नॉट ऑन क्वांटिटी। ये नहीं कि ये रेमेडी फ्री में दे दी, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, नहीं। क्वालिटी आपको जो मिलेगी वो दी बेस्ट होगा, ये मेरी तरफ से अश्योरेंस है। एंड एक साथ आप हमारी स्क्रीन के पीछे देख सकते हैं कि काफी कोर्सेज जो हैं हम, आई थिंक इसमें लिस्टेड नहीं है, बट
सिग्नेचर एनालिसिस है, नक्षत्र नाड़ी है, टैरो कार्ड रीडिंग है, सारे कोर्सेज आपको यहीं पे मिल जाएंगे। एंड हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, एक कोर्स नहीं, हमसे मल्टीपल कोर्सेज किए हैं मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स। इसके अलावा कोर्स का डिटेल्स क्या कंटेंट रहने वाला है, बर्थ चार्ट एनालिसिस, हर एक नंबर को डिटेल में समझना, कंपाउंड थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बात करते हैं कि 1 to 9 नंबर्स, 10 बॉर्न कैसा होगा, 1928 बॉर्न, ये सारी चीजें, वैदिक ग्रिड, मल्टीपल नंबर्स, बहुत चीजें हैं, ये मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी ताकि आप समझ पाएं कि क्या क्या चीजें हैं। स्पेशल इवेंट्स, प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मेरा आने वाले साल में फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, लॉस होंगे, प्रॉफिट होंगे, जैसा चल रहा है वैसा होगा, प्रमोशंस होंगे कि नहीं, इन्वेस्टमेंट करूं क्या नहीं, ये सारी चीजें हम स्पेशली अलग इवेंट से प्रेडिक्ट करना सिखाते हैं। ट्रैवल पॉसिबिलिटी, कार्मिक डेट्स, कंपैटिबिलिटी, बिजनेस की पार्टनरशिप करने जा रहे हैं या फिर शादी के लिए, ये सारी चीजें। एंड आपका नेम आपकी डेट ऑफ बर्थ से कंपैटिबल है कि नहीं, ये भी हम इस कोर्स का पार्ट है हमारा। रेमेडीज, डेफिनेटली एक नहीं 10 तरह की रेमेडीज हम आपको कराते हैं, जो आपके लिए कंफर्टेबल है, जो आप कर सकते हैं इजीली, वो सारी रेमेडीज हमारी इन्वॉल्व होती है। प्रैक्टिकल लर्निंग सेशंस, हमारा क्लास तब तक एंड नहीं होती जब तक हर एक के डाउट्स क्लियर ना हो जाए। तो ये हमारे प्रैक्टिकल सेशंस इन्वॉल्व होते हैं। एंड जो ऑफर प्राइस हम आप आज आपको दे रहे हैं, दैट इज 13,555। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, बट सिंस जैसे मैंने आपको कहा था कि आज पितरों का डे है तो कुछ स्पेशल आपके लिए करने जा रहे हैं, तो दिस वी हैव reduced टू 12,700 प्लस। क्या क्या ऑफर में आपको मिलेगा? ये लाइव सेशंस रहेंगे, रिकॉर्डिंग नहीं रहेगी। रिकॉर्डिंग तो हम देते ही नहीं है, रिकॉर्डिंग आपको क्लास की मिलेगी, आज जो क्लास हुआ वो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, एंड रिकॉर्डेड सेशंस हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो 12,700 के साथ साथ आज आपको, अगर आप आज एनरोल करते हैं हमारे साथ, तो क्या क्या और मिलेगा? नेम एनालिसिस, डीप नेम एनालिसिस, की आपके नेम में कुछ अल्फाबेट्स इधर उधर होने से, जो हम अपने कोर्स में कराते हैं, दैट इज 12 स्टेप्स प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड चेकिंग अ नेम। हम सिर्फ ये नहीं कराते कि BNDN से कंपैटिबल है कि नहीं, नहीं, हम आपको 12 स्टेप प्रोसेस से नेम एनालिसिस जो किया जाता है, जिसके एक्चुअल फीस आई चार्ज 5,000 रुपीज हमारे प्लेटफॉर्म की, बट जो नेम एनालिसिस आपको करके दिया जाएगा वो इतना डीप नहीं होगा, बट डेफिनेटली आप बहुत कुछ समझ पाएंगे उस एनालिसिस में। 1,100 रुपीज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा। मोबाइल न्यूमरोलॉजी के रिकॉर्डेड वीडियोस जो वर्थ 4,000 है, हमारा कोर्स का पार्ट था पहले, वो आपको दिया जाएगा। एंड यंत्रास, आपको पता है मोस्ट इफेक्टिव जो रेमेडीज होती है मंत्रास होती है, जो हम करते नहीं है, है ना, हमें जो चीज ज्ञान फ्री में मिलता है हम सोचते हैं अरे ऐसे ही है, एवे ही है ये चीज। मंत्रास के बाद अगर कुछ इफेक्टिव रेमेडीज होती है वो यंत्रास होते हैं, एंड यंत्रास अगर सही टाइम और सही विधि से बनाया जाए तो बहुत इफेक्टिव होती हैं ये यंत्रास। तो इस तरीके के 5 यंत्रास जो आपकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पर यंत्रा 501 के प्राइस में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाया जाएगा या सिखाया जाएगा। तो टोटल वैल्यू इज 7,605 रुपीज जो आपको फ्री दी जा रही है। तो ये, एंड दिस ऑफर इज ओनली फॉर टुडे प्लीज, ठीक है। तो ये ऑफर वैलिड सिर्फ आज के लिए ही है, एंड हमारा प्लेटफॉर्म हमेशा ये चाहता है कि फीमेल्स आगे आए, फाइनेंशियली अपने आप को लाइफ में ग्रो करे, जो मेल्स भी हैं एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आपकी लाइफ में आए। आप लोग, हर कोई चाहता है कि जब मैं कोई नॉलेज ले रहा हूं तो उससे मैं फाइनेंशियली ग्रो करूं। तो हमारा फंडा यही रहता है कि आपको सोशल मीडिया पे किस तरीके से हम आपको गाइड करें, या जब आप कंसल्टेंसी के लेवल पे जाते हैं तो हमारा सपोर्ट वहां पे आपको कंप्लीटली रहता है। एंड स्पेशली 12,700 एट अ इंस्टेंट आपको नहीं पे करना है, आप 1,100 या 2,100 दे करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं, ताकि ये आज का ऑफर आप वैलिड कर सकें, ठीक है। तो कोई डाउट्स?
हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज दिस द ऑफर प्राइस। एंड मैं आपके साथ अपना क- कहाँ पे पेमेंट, करना है? हाँ जी सर, वो मैं शेयर कर रही हूँ, जस्ट 2 मिनट। कोई भी डाउट्स कुछ रिगार्डिंग? पूछना है कोर्स के लिए तो पूछ सकते हैं आप लोग। अरोरा साहब नमस्ते। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते जी। क्या हाल है जी? बस बहुत बढ़िया। बढ़िया है। कल की मैंने रिकॉर्डिंग देख ली थी। आज फिर हाँ मैं मैं आया, थोड़ा लेट आया, लेकिन मैंने ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा चलो कुछ तो ज्ञान मिलेगा एन एनविजन से। कैसा लगा नहीं आपको ठीक है। आज का सेशन? हाँ, अच्छा लगा मैडम, बिल्कुल अच्छा लगा। थैंक यू सो मैंने कल की रिकॉर्डिंग देख ली थी आज सुबह। मच। कल नहीं आ पाया था इसमें, लेकिन आज देखी है। आज थोड़ा 9 बजे आया हूँ मैं, लेकिन फिर भी मेरे को काफी पता चल गया। थोड़ा मैंने पहले सीख रखा है, इसलिए ना थोड़ा ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। हाँ जी, ये हमारे पेमेंट डिटेल्स हैं। आप जस्ट 1100 या 2100 रुपये दे करके अपनी सीट आज के लिए बुक करा सकते हैं, ताकि आप ये ऑफर जो हमने आज दिए हैं आपको 7605 रुपीज का, ये अवेल कर सकें। एंड हमारे सेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ये हमारे कोर्स का ही पार्ट था जो 2 दिन आपने अटेंड किया। इसी तरीके से हमारे कोर्स में पढ़ाया जाता है। आप हमारे प्लेटफॉर्म से वाकिफ हो सकें, किस तरीके से पढ़ाया जाता है वो देख सकें, अपने मेंटर को जान सकें। इसलिए ये फर्स्ट 2-3 डेज हम फ्री रखते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको पता चले कि हमारा प्लेटफॉर्म कैसे डील करता है। तो ये पेमेंट डिटेल्स हैं, जो इंटरेस्टेड हैं प्लीज अपनी सीट बुक कर सकते हैं। एंड कुछ डाउट्स है रिगार्डिंग कोर्सेज तो आप पूछ सकते हैं। टाइमिंग्स 8:30 PM ही रहेगा, ताकि सब फीमेल्स या जो भी है अपना काम वाइंड अप करके क्लासेस कर सके। बहुत सारे लोग हैं, अब काम अगर वाइंड अप नहीं होता है ना तो वो किचन से ही करते हैं। हाँ बहुत जी। जाने कि हाँ ठीक है, मैं 10 मिनट में है, मैं आधा घंटा लगेगा, तो वैसा भी होता है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ आपका कोर्स ज्वाइन करने में, हम्म। बट ड्यू टू सम इश्यूज आफ्टर 30th August, हम्म। if I am able to join your course, then please tell me the conditions. How can I join the course? I'm हाँ, very much interested in your course, ma'am. You explained so nicely and deeply. I'm really very much impressed. I want to join your course. ठीक है, पक्का 30th अगस्त तक कोई बैच स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली आई मेक So श्योर। please do share me, ma'am. मैं immediately start कर दूंगी आपका। ओके। अगर एनीबडी? कहते हैं मैडम कि उसके लिए भी एडवांस फीस देना है, तो मैं अभी भी दे सकती हूँ। अगर आप कह रहे हैं तो मैं एनरोल कर सकती हूँ, अमित सर? बट उस हाँ जी, नहीं डेफिनेटली अगर आप करना चाहती हैं तो मैं आपको कहूंगी कि हमारा जो देखिए, हमारा जो कोर्स है 2 2 मंथ्स तो डेफिनेटली रहता ही है, ठीक है। एंड आते हाँ रहते जी। नहीं है कि ये लास्ट कोर्स है, दिस विल बी आवर 7th कोर्स। तो हम्म। डेफिनेटली आई लेट यू नो, ठीक है। बट उस समय रमा जी ऑफर रहेगा कि नहीं, आई कांट प्रॉमिस यू। तो वही तो प्रॉब्लम है। मैंने पूरी सिचुएशन आपको बता दी है। आई एम वेरी मच नहीं ठीक है, इंटरेस्टेड इन यू आपसे आपसे एंड योर स्टडीज। आप कल बात कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा मैम से। उनको थोड़ा सा वो क्या, अलग अलग प्लैनेट्स की एनर्जी मेरे दीजिए। लिए कुछ अगर ऑफर है मैम, मेरे लिए कुछ स्कीम है तो बताइए। मैं थोड़े मजबूर हूँ, नहीं कर पा रही ज्वाइन 30th August के बाद। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन योर स्टडीज मैम। ठीक है, कल मैं बैच बात ज्वाइन करेंगे। करना चाहती हूँ। हाँ जी मैम। बबीता जी, केशव जी, मैं श्रीदेवी जी, आप सबसे पहले आए थे। मैम मेरा ये था कि इसमें आपका नेम नंबर करेक्शन और मोबाइल नंबर करेक्शन नहीं है क्या आपके कोर्स में? आपको फ्री तो दे रही हूँ मैं, आपको मैंने कहा तो ना मगर वो मोबाइल। बेसिक दे रहे हो ना आप, उसमें पूरा नहीं नहीं दे रहे। नहीं, आपको बिल्कुल बेसिक नहीं, आपको मोबाइल नंबर के सारे कॉम्बिनेशंस वहां पे मिल रहे हैं, दैट्स नॉट बेसिक। हाँ, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि नेम के लिए, तो नेम प्रोनोलॉजी इज कम्प्लीटली डिफरेंट कोर्स। जो 12 स्टेप की प्रोसेस आप बात कर रहे हैं, दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट कोर्स इन आवर प्लेटफॉर्म। तो वो कोर्स का क्या आपकी फीस है और क्या है वो? उसके ऑफर्स निकलते रहते हैं सर। इस बार हमने कितने में, 17 में लॉन्च किया था वो, कि 13,555 मैं
आई थिंक बबीता जी अभी हमारा 13 फर्स्ट। 555 है, लेकिन वो भी 16 है, हमारी वेबसाइट में 16 दिख रहा हाँ जी है। बबीता जी, जब भी आप वेबिनार्स के थ्रू आते हैं तो ऑफर प्राइस में आपको मिलता है कोर्स हाँ हम, वो तो पता है मुझे। है ना? तो आप ठीक है। और अगर आपके ये कब स्टार्ट हो रहे हैं और क्या टाइमिंग होंगे इसके? टाइमिंग्स इज 8:30 इवनिंग में, एंड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है ये। मतलब 2 मंथ कोर्स डेली? डेली नहीं, थ्राइस अ वीक, मंडे प्राइस? ट्यूसडे एंड वेनेसडे, यस। मंडे ट्यूसडे एंड वेनेसडे। एंड क्या बोलते हैं, इसका टाइमिंग 8:30 से होगा, ठीक है हाँ ना? जी, हाँ जी ओके। सर। और कितना, टू टू मंथ कोर्स? हाँ, 1.5 मंथ, देन आपके प्रैक्टिस सेशंस चलते हैं। डिपेंड्स कि आप कितनी जल्दी चीजों को ग्रास्प करते हैं, एग्जाम्पल्स काफी होते हैं। हाँ, तो रफली 2 मंथ्स आप बोल सकते हैं। ओके। ओके। और और भी कोर्सेज में, वेबिनार्स में हम ज्वाइन हो सकते हैं मोस्ट फ्री ऑफ वेलकम, कॉस्ट? ऑलवेज, यस यस। ओके। ओके। वेबिनार्स में मल्टीपल तो मल्टीपल कोर्सेज होते हैं हमारे यहाँ, हाँ वेबिनार हाँ होते रहते हैं हमारे यहाँ। हाँ, वेबिनार अलग है और कोर्सेज अलग है। हम कोर्सेज में भी ज्वाइन हो सकते हैं, ऐसा कहना है आपका, ठीक है ना? एक बार हमने एनरोल कर लिया। नहीं नहीं, वो हाँ, फिर दूसरे कोर्सेज में पेमेंट करने के बाद, सेम कोर्स के। कोर्स में आप फिर से, सेम सेम हाँ, कोर्स में आप वापस आ सकते हो, यस यस, दूसरे कोर्स में नहीं आ सकते। दैट आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि बाकी थोड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा वो तो। सेम में तो यस, यू कैन हाँ, रिपीट वंस विद अस। रिपीट, हाँ वही कोर्स को हम रिपीट कर सकते हैं, ऐसा? यस पूरे यस। एनी टाइम। दुनिया में आपको ये चीज नहीं मिलेगी जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं। आप कभी भी आ सकते हो। अच्छा, ये वैदिक और इसमें क्या ज्यादा फर्क होता है जो न्यूमरोलॉजी के इसमें होता है? हाँ बबीता जी, देखिए दशा सिस्टम किसी और न्यूमरोलॉजी में है ही नहीं। जैसे आप लोशो की भी बात करते हैं तो फिक्स्ड ग्रिड बनता है आपका, देयर इज नो चेंजेस इन द ग्रिड, और आप पर्सनालिटी एनालिसिस वहां पे कर सकते हैं। जब मैं इवेंट प्रिडिक्शन की बात करती हूँ ना, कि आने वाले लाइफ में, आने वाले 1 साल में हेल्थ इश्यूज होंगे, फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, ट्रैवलिंग पॉसिबल है कि नहीं, ये जो इवेंट की बात है नेक्स्ट 1 साल में, वो प्रिडिक्शन आप न्यूमरोलॉजी से कर पाते हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी से। अच्छा, और करेक्शन वाइज देखा जाए तो कौन सा, वैदिक ज्यादा होता है कि लोचू ग्रिड वाला होता है? देखिए अपने अपना आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस है, लेकिन वैदिक न्यूमरोलॉजी में प्रिडिक्शंस एंड नेम प्रोनोलॉजी, जब करेक्शन की बात आती है नेम को, तो बहुत सटीक बैठता है वैदिक न्यूमरोलॉजी। देखिए, आप जो बात कर रहे हो, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, क्रोनोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, जितनी भी न्यूमरोलॉजी है, उसका जो आधार है, जो बेस है, वो आपका वैदिक है। वैदिक अगर अच्छे से आ जाएगा तो बाकी सब चीजें जो है आपको मतलब इन लाइन हो जाएगी। इसलिए वैदिक नहीं आएगा तो आप नेम करेंगे तो भी वहां पे आपको सीखना ही पड़ेगा वैदिक। अच्छा अच्छा, ठीक है। और ये कोर्स आपका अभी स्टार्ट हुआ, अच्छा अभी ये अभी हमने कंफर्म नहीं किया, 1 दिन बाद या 2 दिन बाद कंफर्म किया, तो ये ऑफर हमको मिलेगा या नहीं? मैं तभी तो कह रही हूँ 1100 पे कर दीजिए, ऑफर कंफर्म हो गया आपका। अच्छा। आई एम नॉट आस्किंग यू टू पे द एंटायर अमाउंट, ये इसीलिए हमने रखा है कि कभी कभी ऐसा होता है, आप एक डायलेमा में होते हैं, तो इसीलिए वी हैव केप्ट कि 1100 और 2100 यू कैन पे अस, ताकि आपकी सीट कंफर्म हो जाए एंड ऑफर को आप अवेल कर सके। ओके। ठीक है, हाँ जी, प्लीज, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। ओके। कोई उर्मी जी, और? कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ मैम, आपने बोला था कि 1 और 8 अगर आता है तो पितृदेश होता है। लेकिन 1 और 1 या 8 आता है, या 1 और 8 आता है तो भी हम पितृदेश गिन सकते हैं क्या? डेफिनेटली गिन सकते हैं। ओके, क्योंकि मेरे हस्बैंड में भी है 1 8 8 है, और मेरी जो अभी डॉटर 3 मंथ्स की है उसमें हम्म, भी 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है। ऐसा आप देखेंगे कि सेम नंबर्स जनरली अट्रैक्ट करते हैं। अगर फैमिली में किसी को है 4 and 8, 4 and 8 को ही अट्रैक्ट करेंगे। 8 वाले हैं तो उनकी फैमिली में 4 ही ज्यादा आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ओके। सॉल्यूशन इज लर्निंग योरसेल्फ उर्मी। ठीक है, खुद से सीखी चीजों को रिजॉल्व करना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप आई थिंक टैरो फील्ड में है, तो ये आपके हाँ लिए एक प्लस एडवांटेज हो जाएगा कि आप किसी के नंबर्स देके अगर किसी को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं,
तो डेफिनेटली 100% प्लस पॉइंट आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो इफ यू आर ओके, इंटरेस्टेड, मतलब 1 और 8 मल्टीपल भी हो या सिंगल भी हो, फिर भी वो पितृदोष तो होता ही है। चाहे 1 और 8 है, चाहे कितनी भी बार हो, 7 मिसिंग है, डेफिनेटली इट विल बी काउंटेड इन पितृदोष, लेकिन उसके इम्पैक्ट क्या क्या होंगे वो हम अलग अलग तरीके से देखेंगे। ओके। ठीक है, हाँ जी। थैंक यू। दीपा जी कुछ पूछना है? जी नहीं सर, डाउट्स क्लियर हैं। था आज दीपा, आज का हाँ सेशन? क्लियर, हाँ क्लियर क्लियर। ओके। भोला बाबा, कोई डाउट्स? नहीं जी। चलिए, ओके, सब वाइंड अप करें फिर आज। जी। हाँ जी। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का कनेक्ट करने के लिए हमारे साथ, एंड दिस ऑफर इज वैलिड ओनली फॉर टुडे एंड टुमारो, बिकॉज कल भी हमारा सेशन है, तो विल बी ब्रिंगिंग समथिंग न्यू फॉर यू। कुछ नई चीज लेकर आएंगे न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, एंड कुछ प्रिडिक्शंस भी हम करेंगे कल आपकी डीओबी से रिलेटेड, तो डू ज्वाइन इन। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।